In my previous lecture, I have discussed briefly about smoke in general. Today, I will be discussing about mechanism of photochemical smoke formation. You can access lecture note via link which is given in this slide. You are familiar with the composition of air in the atmosphere. The major constituents are nitrogen and oxygen gases. The minor constituent gases are argon and carbon dioxide. The wet air contains water vapor which is about 1% in the atmosphere. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी ये गैसेस होती हैं जो आपस में अभिक्रिया करती हैं। आज हम लोग इसी प्रकार के एक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, दैट इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजोन, वन इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन एंड अदर इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। हम लोग ये देखेंगे कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन किस तरह से बनता है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनने के लिए तीन चीजें मुख्य रूप से आवश्यक हैं: VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, NOx और UV लाइट। UV लाइट के प्रेजेंस में VOCs और NOx आपस में क्रिया करके ओजोन का निर्माण करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि VOCs मीनिंग देयर बाई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हमारे वायुमंडल में आते हैं। ये बायोजेनिक सोर्सेज द्वारा बन सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज द्वारा बन सकते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ इमिशन में भी VOx पाया जाता है, और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज, जैसे कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के अंदर इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के द्वारा भी हमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वायुमंडल में हमेशा ही इमिट होते रहते हैं। हम लोग देखते हैं NOx की कौन कौन से प्रमुख सोर्स हैं। लाइटनिंग NOx इमिशन, हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और यदि लाइटनिंग होती है तो उस दौरान NOx का निर्माण होता है। सॉइल NOx या माइक्रोबियल एक्टिविटी द्वारा सॉइल NOx का फॉर्मेशन होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में भी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। अतएव जब वायुमंडल के अंदर VOCs, NOx और UV लाइट मौजूद होगी तो उस दौरान ओजोन का निर्माण होगा। यह ओजोन बैड ओजोन के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसका रेडिएटिव वार्मिंग इफेक्ट है। रेडिएटिव वार्मिंग इफेक्ट मीन्स कि यह ओजोन इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और जिसका रिजल्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग, और इसी कारण से इसे बैड ओजोन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देखते हैं कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कैसे कैसे बनता है। फ्रॉम NOx हम लोगों ने बात कर लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनेगा। मीथेन ओजोन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और मीथेन इमिशन फ्रॉम एक्वेटिक इकोसिस्टम ये एक प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मीथेन से भी ओजोन बनती है। और जैसा हम लोग बात कर रहे थे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ओजोन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ओजोन का निर्माण ट्रोपोस्फियर में एक पॉल्यूटेंट के रूप में है,
और इसका इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। हम जानते हैं कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बढ़ती सांद्रता विशेष रूप से प्रदूषित शहरों में फोटोकेमिकल स्मोक, समर स्मोक का मुख्य कारण है। फोटोकेमिकल स्मोक से संबंधित एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। एयर पॉल्यूटेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स इंक्लूड, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और करेक्ट ऑप्शन जो है ओजोन पेरोक्सी नाइट्रेट, पैन एंड एल्डिहाइड। जैसा आप देख रहे हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक का मुख्य भाग ओजोन है, पैन्स हैं और एल्डिहाइड। There are different roles of NOx in atmosphere. In stratosphere, NOx leads to ozone depletion, while in troposphere, NOx leads to formation of ozone. Tropospheric ozone formation is linked with photochemical smoke, especially in polluted cities of the world, which are having high NOx and VOCs emission. Here we will focus on tropospheric ozone and photochemical smoke formation. Let us learn about the chemistry of photochemical smoke formation. This is a very energetic process. In the thunderstorm or in the automobile engine, this reaction may take place. This can naturally occur also through microbial processes. So nitric oxide formed is quickly oxidized into nitrogen dioxide. NO2 is somewhat stable in the atmosphere and it is the main cause of photochemical smoke formation. So we will see here that the NO2 is stable, but it will react in the presence of sunlight. So photolysis of NO2 occurs, lead to the formation of NO and nascent oxygen, which react with the nascent oxygen react with oxygen molecule to form ozone. Ozone is the main component of the photochemical smoke. So here you are seeing the photolysis of NO2 in the presence of sunlight. NO2 is broken down into nascent oxygen and nitric oxide. The nascent oxygen in turn reacts with the oxygen to form ozone. Ozone is very reactive. Ozone reacts with the volatile organic compounds to form PAN and aldehydes. So this is the main component of photochemical smoke, that is ozone, VOx, NOx, PAN and aldehyde. Ozone is a very reactive species. It reacts with VOCs, volatile organic compound, which is basically a free radical mechanism. In nutshell, it leads to formation of PAN, peroxyethyl nitrate, aldehyde and ketone. So photochemical smoke is mixture of NOx, O3, PAN, aldehyde and ketone.